देखिए बेटा, गिवन है आपको क्लोराइड सैंपल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनालिसिस बाय यूजिंग NaCl, KCl एंड NH4Cl सेपरेटली और एज अ मिक्सचर. व्हाट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 5% बाय वेट AgNO3 सॉल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 1.04 ग्राम पर ml मस्ट बी एडेड टू अ सैंपल ऑफ 0.3 ग्राम इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड इन बोथ पॉसिबल केस. तो यहाँ पर हमें क्लोराइड सैंपल के प्रेसिपिटेशन की बात करनी है. तो NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड आपको गिवन है, या तो ये दो केस आपको गिवन है, तो सेपरेटली या एज अ मिक्सचर. तो अगर मिक्सचर की फॉर्म में है तो NaCl प्लस KCl प्लस NH4Cl इन तीनों का मास मैक्सिमम मिला के कितना हो सकता है, आपको बोला है 0.3 ग्राम. और अगर सेपरेटली है तो इन तीनों का मास कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0. अगर NaCl 0.3 ग्राम है तो बाकी दो क्या होंगे, 0 होंगे. या फिर अगर KCl 0.3 ग्राम है तो बाकी क्या होंगे, 0 होंगे. और अगर अमोनियम क्लोराइड 0.3 ग्राम है तो बाकी 0 रहेंगे, राइट. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 0.3 ग्राम मास आपको यूज़ में लेना है, या तो कंबाइंड फॉर्म में या अलग अलग, राइट. अब यहाँ पर अगर आपको Cl- को प्रेसिपिटेट करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, AgNO3 रिक्वायर्ड है. अब हमें पता है जब AgCl बनता है तो उसके अंदर एक Ag+ और एक Cl- होता है, यानी जितने Cl- होंगे उतने Ag+ आपको रिक्वायर्ड होंगे. तो हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ Ag+ कितने रिक्वायर्ड होंगे वो कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कितने मोल्स ऑफ Cl- यहाँ पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर Cl- के मैक्सिमम कितने मोल्स हो सकते हैं, जितने मोल्स NaCl के होंगे या जितने मोल्स ऑफ KCl के होंगे या जितने मोल्स NH4Cl के होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, Cl- के मोल्स पता कर सकते हैं. तो अभी हम यहाँ पर देख लें, अगर NaCl अकेला 0.3 ग्राम है तो इसके मोल्स कितने होंगे, 0.3 अपॉन मोलर मास 58.5, इतना मोल्स होगा. अगर KCl अकेला प्रेजेंट है तो ये कितना होगा, 0.3 अपॉन मोलर मास 74.5, इतने मोल्स यहाँ पर होंगे. और अगर अमोनियम क्लोराइड अकेला है तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स होंगे, 0.3 अपॉन 53.5, राइट. अब यहाँ पर हम देख लें कि इन सब का मास तो सिमिलर है, बट मोलर मास सबसे कम किसका है, NH4Cl. तो मोलर मास अगर NH4Cl का सबसे कम है तो मोल्स भी सबसे ज़्यादा किसके होंगे, यहाँ पर NH4Cl के. तो हम यहाँ पर NH4Cl के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर अगर NH4Cl अकेला प्रेजेंट है तो यहाँ पे Cl- के मैक्सिमम मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे. तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे मिक्सचर की फॉर्म में हो या अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट हो, हमें Cl- को प्रेसिपिटेट करना है. तो मैक्सिमम मोल्स ऑफ Cl- जितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो भी यहाँ पर प्रेसिपिटेट होने चाहिए. अगर मैक्सिमम वाले प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो मिनिमम तो डेफिनेटली हो सकते हैं. तो हमें क्या करना होगा, जितने मैक्सिमम मोल्स ऑफ Cl- होंगे उतने Ag+ आपको मिलाने पड़ेंगे. तो मैक्सिमम मोल्स ऑफ Cl- कितना हो सकता है यहाँ पे, 0.3 अपॉन 53.5, राइट. ये तो हमने कब सेपरेट अलग अलग, जब अलग अलग प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैक्सिमम इतने हो सकते हैं. अगर हमने यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में ले लिया तो अगर सपोज तीनों के मास सपोज 0.1 0.1 0.1 है तो भी आप इनको ऐड कर देंगे तो भी यहाँ पे Cl- के मोल्स इससे ज़्यादा आने वाले नहीं हैं, कम ही आएंगे. आप चाहें तो यहाँ पर इनके मोलर मास से डिवाइड करके एडिशन करके भी चेक कर सकते हैं. तो मैक्सिमम कंडीशन ये है कि अगर अकेला NH4Cl है 0.3 ग्राम तो जो मोल्स ऑफ Cl- है वो मैक्सिमम आ रहे होंगे. तो हमें मैक्सिमम कंडीशन को देखते हुए जितना मैक्सिमम Cl- यहाँ पर बन सकता है उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ NO3 रिक्वायर्ड होगा वो चेक करना है. तो मैक्सिमम मोल्स ऑफ Cl- कितने हो सकते हैं, इतना हो सकता है. तो इतने मोल्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए टू प्रेसिपिटेट 0.3 अपॉन 53.5 मोल ऑफ Cl- 0.3 अपॉन 53.5 मोल Ag+ रिक्वायर्ड, इतना ही तो रिक्वायर्ड होगा, यानी इतना ही मोल AgNO3 का रिक्वायर्ड होगा. तो आपको मोल्स ऑफ AgNO3 मिला, मीन्स आप यहाँ से मास ऑफ AgNO3 निकाल सकते हैं. मास ऑफ AgNO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, आप कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ AgNO3 इंटू मोलर मास ऑफ AgNO3. तो मोल्स ऑफ AgNO3 कितना है, 0.3 अपॉन 53.5,
इंटू मोलर मास ऑफ AgNO3 कितना होगा यहाँ पे कैलकुलेट करें। सिल्वर का होगा 108, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 48, तो कैलकुलेट कीजिएगा ये 170 ग्राम आपको मिलेगा। तो मास ऑफ AgNO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, कम से कम ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये 0.953 ग्राम। अब इतना AgNO3 यहाँ पर सैंपल में AgNO3 सॉल्यूशन में होना चाहिए। अब आपको क्या बोला है, सॉल्यूशन क्या है 5% बाय वेट, सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है 5% बाय वेट AgNO3, यानी सॉल्यूशन का जितना मास होगा उसका 5% क्या होगा यहाँ पर AgNO3। तो AgNO3 का मास कितना है 0.953, तो सॉल्यूशन का मास कितना लिया जाए कि उसका 5% क्या हो 0.953 ग्राम ऑफ AgNO3 हो। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कंसिडर करें, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना x ग्राम, तो x ग्राम का 5% क्या होना चाहिए 0.953। यही तो गिवन है आपको कि सॉल्यूशन क्या है 5% बाय वेट है, यानी जितना सॉल्यूशन का मास होगा उसका 5% क्या होगा यहाँ पर AgNO3। तो यहाँ से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.953 इंटू 100/5, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा 19.06 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का मास है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चला। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.04 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू वाटर 1.04 ग्राम पर ml स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, यानी वो डेंसिटी ही है। तो डेंसिटी क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकालना है, तो मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है यहाँ पे सॉल्यूशन का 19.06 अपॉन डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना गिवन है आपको 1.04, कैलकुलेट कीजिएगा मिल जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेट 18.32 ml।